यानी नजरिया सामने से एक कचरा वाला आ रहा था। तो एक माता ने अपने बच्चों से कहा, एक माता ने अपने बच्चे से कहा कि मैं इसलिए तुम्हें पढ़ने के लिए कहती हूँ, अगर पढ़ोगे तो इन जैसे नहीं बनोगे। वही बात दूसरी माता ने कही। एक माता ने कही, दूसरी माता ने कहा कि इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ने को कहती हूँ, अगर पढ़ोगे तो इन जैसों की सहायता करोगे। बात एक ही कही दोनों माताओं ने पढ़ने के लिए, लेकिन किसी ने कैसे कही, किसी ने कैसे भी कही। सिर्फ पढ़ाई में फर्स्ट आ जाने से, क्लास में फर्स्ट आ जाने से आपको लगता है कि वो आपके जाने के बाद आगे बढ़ पाएगा, लेकिन आप तो अभी उसकी गलतियों को, अपने बच्चों की गलतियों को ढक रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। आपको पता है संसार में जब वो बाहर जाएगा ना, तो उसकी छोटी सी छोटी गलती पर भी फ्लैश लाइट डाली जाएगी। जहाँ बड़ी बड़ी गलतियां छुपा रहे हैं आप, वहां उसकी छोटी से छोटी गलतियां भी निकाली जाएंगी, लेकिन वहां पर उसके संस्कारों से आगे बढ़ाएंगे। एक बात मैं आज सबसे पूछती हूँ कि आपके बच्चे जो होंगे स्कूल जाते होंगे, आप सबने कभी बच्चों से ये पूछा है कि परीक्षा में कितने मार्क्स आए, पेपर कैसा गया, फर्स्ट किसका आया, तुम क्यों नहीं आए? किसी ने पूछा है? हाथ उठाना किस किस ने पूछा है। अच्छा, आप लोगों ने पूछा है, झूठ तो नहीं बोल रहे ना कोई। लेकिन अपने बच्चों से ये किसने पूछा है कि आज किसकी मदद करी, आपके चेहरे, आपकी वजह से किसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, किसकी सहायता करी, आज कौन सा अच्छा काम किया? कितनों ने पूछा है? हाथ उठाना। किसी ने नहीं पूछा। तो बताइए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतनी जरूरी बात थोड़ी है, स्कूल की बात स्कूल में चलती है, लेकिन इससे फायदा क्या है? आप अपने बच्चों से बार बार क्या पूछोगे? परीक्षा में कितने मार्क्स आए, फर्स्ट कौन आया, तुम क्यों नहीं आए, कम मार्क्स क्यों आए, आगे क्यों नहीं हो तुम? तो उससे उसके मन में एक बात बैठ जाएगी कि फर्स्ट आना जरूरी है, आगे रहना जरूरी है। चलिए, स्कूल में है ये बातें, आपके लिए इतनी हानिकारक भी नहीं है। हानिकारक कब होगा? जब बच्चा स्कूल से बाहर आते हैं, तब उसके मन में एक ही बात आ जाएगी कि फर्स्ट आना जरूरी है, किसी भी हालत में आगे रहना है। उसके लिए कुछ भी करो, क्योंकि आपने ये थोड़ी कहा अपने बच्चों से कि अच्छा कार्य करना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है, किसी का हक नहीं मारना है। आपने क्या कहा बच्चे से? आगे बढ़ना है, फर्स्ट लाना है। अब चाहे वो चीटिंग करके लाए, अपने आप से लेकर के आए, ये थोड़ी बताया किसी ने कि अच्छे कार्य करके आना है। और ये बाहर जाके काम करने लगता है, जॉब करने लगता है, बिजनेस करने लगता है, अब उसे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे रहना जरूरी है। तो वो कितना गलत कार्य करेगा, तब आप नहीं होंगे उसे बचाने वाले। तब कौन बचाएगा? उससे उसके संस्कार आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ना है, पर बढ़ने के साथ साथ सही रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना है, गलत काम नहीं करना है। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अब आप कैसे संस्कार देते हैं बच्चों को? आप अच्छे संस्कार देंगे और संस्कार के साथ साथ आप भी वो कार्य करेंगे। हम कह तो बहुत सारी बातें देते, पर करते खुद नहीं है। एक पिता ने, एक छोटा सा बच्चा है, बचपन में संस्कार देते हैं, गोद में बिठाकर बड़े प्यार से समझा रहे हैं, बेटा कभी झूठ मत बोलना, चोरी नहीं करना। बच्चे ने कहा क्यों नहीं करना?
बोले क्योंकि भगवान हर जगह से देख रहा है, और कोई देखे ना देखे भगवान तो देखता ही है। बच्चे को भरोसा हो गया, अब चोरी नहीं करता, गलत कार्य नहीं करता। कुछ दिनों बाद उनके गांव में अकाल पड़ जाता है, भोजन नहीं है। तो वो दूसरे गांव में जाते हैं अपने बेटे के साथ में, घूम रहे हैं तो वहां पर उनको एक खेत दिखता है। तो पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम दूर खड़े हो जाइए और मैं यहाँ से खेत में से कुछ अन्न काट लेता हूँ चुरा कर, और तुम देखना अगर कोई आए तो मुझे आवाज लगाना, कोई देखे तो मुझे आवाज लगाना। बेटे ने कहा ठीक है। जैसे ही पिता पीछे मुड़ते हैं, अचानक से अन्न काट ही रहे थे कि बेटे ने कहा पिताजी रुकिए। पिता ने कहा क्या हुआ, किसी ने देखा क्या? बोले हाँ। बोले किसने? बोले भगवान ने देखा। अब चलिए, वो तो ज्यादा ही समझदार बच्चा था जो इन बातों से मान गया, लेकिन बाकी बच्चे क्या कहेंगे? वो जो आपको झूठ बोलते हुए देखेंगे ना, तो वो सोचेंगे कि ये सिर्फ कहने कोई बोलते कि झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भी तो झूठ बोल रहे हैं। बड़ी बात होगी तो ये भी झूठ नहीं बोलते, ये भी झूठ बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो फिर जो छोटा बच्चा है वो थोड़ी राजनीति कर रहा है, उसका तो बाल हृदय है, वो बच्चा है, उसने जो देखा वही सीखेगा वो भी। तो इसलिए कहा जाता है अगर कोई बच्चा बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, यानी उसके घर में कोई बार बार ये बोलता है कि ये जो कर रहा है इसे करने दो वरना ये रोएगा, इसे मत छेड़ो, इसके खिलौने मत ले वरना ये रोएगा, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। कोई बच्चा ज़्यादा अपशब्द बोलता है, यानी उसके घर में भी कोई ज़्यादा अपशब्द बोलता है। कोई बच्चा ज़्यादा हाथ उठाता है, यानी उसके घर में भी कोई हाथ उठाता है। कोई बच्चा ज़्यादा भगवान की बातें करता है, तो मान लीजिए यानी उसके घर में भगवान का कीर्तन होता है। तो भक्त प्रहलाद जी को ये सारी बातें समझा रहे हैं भगवान कि मैंने ये सारी चीजें इसलिए नहीं बनाई थी कि तुम मेरा भजन ना कर सको। भगवान कहते हैं स्वर्ग सबको चाहिए, सबको चाहिए ना। यहाँ कितने हैं जिनको स्वर्ग जाना है? हाथ उठाना। और जो ना हाथ उठा रहे हैं, मैं मानूं कि आप लोग नरक लोग जाना चाहते हो, क्योंकि हैं तो दो ही लोग, या तो स्वर्ग या तो नरक। जो नहीं जाना चाहते हैं तो मैं मान रही हूं कि आप लोग नरक लोग जाना चाहते हो। तो जब कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं हाथ उठाना। सब जाना चाहते हैं, सबको जाना है। जब सबको स्वर्ग जाना है तो उसके लिए आपको मरना भी पड़ेगा, बिना मरे थोड़ी ना नरक चले जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। भगवान कहते हैं सबको स्वर्ग चाहिए, पर खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो अगर सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो सत्संग करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि कुछ चीजों में बदली नहीं चलती, आपके बदले कोई और करे। पहली चीज भोजन। आप कहोगे अरे मुझे बाहर जाना है किसी काम से, मेरे बदले तुम खा लो, मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा है शादी। अरे बड़ी जरूरी मीटिंग है, मुझे फेरे तुम ले लो, बाद में मैं आ सकता हूं। कर सकते हो? नहीं कर सकते। और तीसरा है मृत्यु। अरे भाई मेरे घर में शादी है, तुम मेरे बड़े अच्छे खास मित्र हो, मेरे बदले तुम मर जाओ। कोई मर जाएगा? नहीं मर सकता। और चौथा है सत्संग। सत्संग में भी बदली नहीं चलती।
ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है, क्योंकि मैंने कई पुरुषों को ये कहते हुए देखा है कि हम इतना पूजा पाठ नहीं करते, हम काम करते हैं, पूजा पाठ हमारी पत्नी करती है, उसे हमें पुण्य मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता, वहम में जी रहे हैं आप सब लोग, 1% भी नहीं मिलता। और वो जब पूजा पाठ कर रही है ना, वो सारा पुण्य उन्हें ही मिलता है। पता चले अगर दोनों साथ ऊपर गए तो आप सोचोगे कि भाई हमारी पत्नी ने पुण्य किया है, पूजा पाठ की है, हमें भी पुण्य मिलेगा, हम भी स्वर्ग जाएंगे। भगवान कहेंगे तुम इधर और ये इधर, स्वर्ग वही जाएगी, क्योंकि सत्संग तो उन्होंने ही किया है। तो सत्संग भी आपको ही करना है। कोई छोटा सा नियम बांधिए, पर नियम बांधिए। जैसे नियम है ना कि इतने टाइम तक ऑफिस चले जाना है तो चले जाना है, इतने बजे वापस आ जाना है तो आ जाना है, इतने दिन तक दुकान खुली रखनी है तो खुली रखनी है, मन चाहे बंद नहीं कर सकते। तो महाराज भगवान कहते हैं सत्संग जरूरी है। ये सारी बातें भगवान प्रहलाद जी को समझाते हैं और फिर अपने धाम भेज देते हैं। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि अब मैं आपको धर्म की कथा सुनाता हूं। धर्म की चर्चा कर रहे हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी ने धर्म के बारे में बहुत कुछ बातें बताई हैं। हम भी बड़ी धर्म की बातें किया करते हैं, धर्म ये है, धर्म वो है, पर ये ऊपर बात है। किसका धर्म क्या है, किसका धर्म क्या नहीं है। धर्म के लिए सब एक है, और वो अगर बेसिक चीज नहीं समझी तो ऊपर बातें हैं जो कुछ नहीं होने वाला। धर्म के नारद जी ने